पर बैठे श्री BK चौरसिया जी, असनानी साहब, जकरिया साहब, श्री शर्मा जी, श्री जोसेफ साहब और इस सभागार में उपस्थित क्रेडाई संस्था से जुड़े हुए सभी देश के विभिन्न भागों से आए हुए उपस्थित देवियों सज्जनों, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्रेडाई संस्था का, जो ने एक अच्छा मुहिम के तहत हम सब लोगों को इकट्ठा किया है और ख़ास तौर पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो क्लीन इंडिया है, स्वच्छ भारत का अभियान जो शुरू किया है, उस अभियान को तेज करने के लिए, सरजमीं पर उतारने के लिए आप सब लोग इसमें लगे हैं। और आज का ये जो सभा है ख़ास तौर पर उन्हीं बातों पर जोर देने के लिए की गई है। मेरे कंधों पर एक बड़ा दायित्व है। मैं जिस महकमे को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, दोनों इस देश के लिए चैलेंज है। और मैं समझता हूं कि एक गांधी जी का जो सपना था, स्वच्छ भारत का सपना देखा था, उसको सरजमीं पर उतारने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी के जयंती के अवसर से ही प्रारंभ किया है। देश के लोगों को संकल्प भी लिया है, लोगों को संकल्पित करने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि चुनौती बड़ी चुनौती है और इस चुनौती में चूंकि 125 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, और इसमें ये ऐसी चुनौती है जिसमें सब लोगों का जब तक सहयोग नहीं होगा, सब लोगों का प्रयास नहीं होगा, तो शायद गांधी जी का जो स्वच्छ भारत का सपना था, जो प्रधानमंत्री जी साकार करना चाहते हैं, वो पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए आप सब लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है और आप महत्वपूर्ण रोल भी अदा करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। किस तरह से क्लीन भारत हो, उसके लिए आपने कुछ प्रयोग भी किया है, जो केरल के राज्य में कोच्चि में शायद एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है, जिसका प्रेजेंटेशन अभी दिखाया गया कि किस तरह से रिसाइकलिंग करते हैं, यूज जो गार्बेज है उनका। और मैं समझता हूं कि दो तरह की समस्या है देश में। एक समस्या है शहर की समस्या, एक समस्या है गांव की समस्या। शहर की समस्या और गांव की समस्या अलग अलग है। देश का आज भी लगभग 70-75% आबादी गांव में है और 75% आबादी जहां शिक्षा का भी अभाव है, अवेयरनेस का भी अभाव है। आप सबसे मेरा निवेदन होगा, गुजारिश होगा कि हर आदमी को अपने अपने स्तर से प्रयास करने की आवश्यकता है। आप बिल्डर्स हैं, आप अपने जो बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, सोसाइटी भी बनाई जाती है, उसके माध्यम से इस अभियान को पूरा करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी भागीदारी और आपका सुझाव ये अपेक्षित है। तकनीकी भागीदारी कैसे आपकी हो, जैसे आपने कुछ तकनीकी जानकारी दी, इस सरकार को आप अपने
रिसर्च के माध्यम से, अपने तकनीकी ज्ञान के माध्यम से आप सजेस्ट करने का काम करें। यहाँ अर्बन डेवलपमेंट के एक प्रतिनिधि के तौर पर चौरसिया जी बैठे हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि इस बात से सहमत हो गए, और हम मंत्री के हैसियत से आपको इनवाइट करते हैं कि आप हम सब लोगों को सहयोग करें, डिपार्टमेंट को सहयोग करें। ये एक्चुअली ये जो सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों स्टेट सब्जेक्ट। भारत की सरकार केवल राशि आवंटित करती है, काम करने का काम तो, इम्प्लीमेंट करने का काम, उसको पूरा करने का काम तो राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। राज्य सरकार की जब तक भागीदारी नहीं होगी, सक्रियता नहीं होगी, तब तक मैं समझता हूं कि ये पूरा नहीं हो पाएगा ये। और ख़ास तौर पर इसमें जन भागीदारी कैसे हो, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जब लोग जन भागीदारी नहीं होगी, तब तक आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जन भागीदारी पर हमें ज़्यादा जोर डालनी चाहिए, और स्वच्छ वातावरण के लिए स्वच्छता तो बहुत अनिवार्य है। आज इतने तादाद में रोगियों की संख्या बढ़ रही है, हर रोज नए नए तरह के रोग का इजाफा हो रहा है। आप चले जाइए विभिन्न हॉस्पिटलों में, आपको देखने से पता चल जाएगा, चाहे वो गांव लेवल का, ब्लॉक लेवल का हॉस्पिटल हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल हो, या राज्य लेवल का हॉस्पिटल हो। वहाँ देखिए किस तरह से बीमारी, और ख़ास तौर पर वो बीमारी गांव के लोग, रहने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं, उनमें ज़्यादा आपको मिलेगा। और वो खरबों रुपया दवा पर लोग खर्च किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है हमारा, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट में करोड़ करोड़ का बजट आ रहा है। हम इसको चेक कर सकते हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा, आपने सुना होगा, हम अगर स्वच्छ रहेंगे तो हम रोग जो हम इनवाइट कर रहे हैं, उससे हम दूर रहने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इसमें सब लोगों की उपयोगिता बहुत अनिवार्य है। जानकर आपको यह आश्चर्य होगा कि देश में लगभग 17 करोड़ हाउस होल्ड हैं जिसमें टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। इस बार की गवर्नमेंट ने के माध्यम से टारगेट है लगभग 11 करोड़ हाउस होल्ड को टॉयलेट बनाने का एक एम है। अब ये एम कैसे पूरा हो पाएगा? सरकार तो बजट में प्रावधान रखा है, मगर मैं समझता हूं कि जिस राज्य से मैं आता हूं, बिहार से मैं आता हूं, वहां जो मैं देख रहा हूं, जानकारी मैंने जो हासिल की है, वहां कोई प्रोग्रेस बहुत अच्छा नहीं है। जो राशि दी जाती है वो राशि भी अच्छा नहीं। मैं समझता हूं कि देश के पैमाने पर, आज एक मैं संचिका रिव्यू कर रहा था, क्वेश्चन आंसर अभी चल रहा है पार्लियामेंट, मैं देखा कि केवल हमारे बिहार राज्य के नहीं, लगभग सभी शहरों में जो राशि आवंटित की गई है वो पैसा नहीं लग पाया है। चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर में आवंटित की गई हो, या सैनिटेशन टॉयलेट को बनाने के लिए आवंटित की गई हो। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हमारी सक्रियता में कमी है, और हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का मुकाबला हम कैसे कर पाएंगे, ये चिंता का विषय है। एक पहल शुरुआत हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के चाहने के बाद, एक लोगों के मन में सोच बढ़ी है। हर तरह आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट इलाके में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफाई की शुरू की, कई संस्थानों में सफाई शुरू हो गई है। लोगों के मन में एक भावना, जैसे आज यहाँ बैठे हैं आप, खास तौर पर ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी की जो पहल है उसका असर हुआ है, और आप जो पहल कर रहे हैं उसका असर नीचे स्तर पर होगा। तो निश्चित तौर पर एक दूसरे से लिंकअप है। अब भारत सरकार तो पैसे में कोई कमी नहीं रख रही है। जो भारत सरकार स्वच्छ भारत में खर्च करना चाहती है, 1.34 करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में प्रावधान किया गया है, और शहरी क्षेत्रों में लगभग 62,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए।
पैसे बहुत सारे हैं और सरकार ने टारगेट भी रखा है कि हम चाहते हैं कि अगले 8 वर्षों में देश में खुले स्थान में कोई शौच न करे। मगर क्या ये अभियान, ये जो सोच है, ये जो प्रयास है, बगैर आम लोगों की भागीदारी की नहीं हो सकती है। और ये खास तौर पे गांव में, जिस तरह से आज हिंदुस्तान के गांव में आप चले जाइए, शर्मसार हो जाते हैं हम। जब रास्ते में शाम के वक्त जाते हैं, गांव के तरफ क्रॉस करते हैं, क्रॉस होना मुश्किल हो जाता है। आज भी गांव की महिलाएं शौच के लिए सड़कों के किनारे जा रही हैं। क्या हिंदुस्तान, हमारे गांधी जी और हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था, वो सपना क्या साकार हो पाया? आज भी हिंदुस्तान के गांव में हिंदुस्तान की आबादी, जो इतनी बड़ी आबादी है, वो अगर सड़कों पर शौच करती है, माँ बहनें पर्दा करने के लिए भी व्यवस्थित नहीं है, कितना शर्मसार होना पड़ता है हमें, कितनी तकलीफ होती है, ये सोचने की बात है। एक आदत भी नहीं है। बहुत ऐसे जो सर्वे के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि लोगों के गांव में जब ये बात की गई, पूछा गया, सर्वे किया गया, समीक्षा की गई, तो लोग में इतना हैबिट्स बना हुआ है कि शौचालय रहते हुए भी वो घर के शौचालय में जाना पसंद नहीं करते हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। 1.5 करोड़ शौचालय जो बने हुए हैं वो डिफंक्ट हो गए हैं। ये हालात है। तो लोगों के मन में अवेयरनेस जगाना पड़ेगा, लोगों के मन में ये भावना पैदा करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। और जब तक लोगों के मन में ये बात आएगी नहीं कि हम खुले स्थान में शौच न जाएं, जिससे गंदगी बढ़ती है, हम बीमारी लेके आते हैं। आज हमारे इतने बड़े तादाद में कुपोषण के शिकार हमारे बच्चे हैं। सबसे अधिक हिंदुस्तान में कुपोषण के शिकार है बच्चे। क्या कारण है उसका? पीलिया रोग से ग्रसित हो जाता है, कई तरह की बीमारियों को ले पाता है। जो मृत्यु दर है बच्चों का, दुनिया के किसी कोने से, किसी देश से अधिक हमारे यहाँ मृत्यु दर है बच्चों का। तो ये हालात, ये चिंता का विषय है और सब कहीं ना कहीं वो इससे लिंकअप है। और मैं समझता हूं कि इसके तरफ हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, हर व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा। और जब तक हम ये प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारा सपना पूरा नहीं हो सकेगा। मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने एक अच्छी पहल की है और बहुत छोटी छोटी ये नेहरू शहरी मिशन योजना के अंतर्गत राशि है गार्बेज मैनेजमेंट का। चूंकि आप छोटे स्तर पर मैनेजमेंट कर रहे हैं, बड़े स्तर पर जो शहरों के बड़े कूड़े हैं, शहरों में कूड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा निकलती है। उसके मैनेजमेंट के लिए सरकार ने व्यवस्था किया है। नेहरू शहरी मिशन योजना के अंतर्गत काफ़ी राशि आवंटित की गई है, मगर अभी भी कूड़ा का प्रबंधन नहीं हो पाया है। अब हम पटना शहर से आते हैं, मैं वहीं से 3 बार लोकसभा का सदस्य था, मैं पटना के शहर का मेयर भी था। तो मुझे अब पता है पटना शहर, मैं समझता हूँ कि से मेरा जो अपना अनुभव है, वहाँ कई तरह की समस्या, जल जमाव है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज का उचित व्यवस्था नहीं है। और अभी पटना नगर निगम में जो स्टार्ट किया है कि डोर टू डोर कलेक्शन करने का टेंडर निकाला है कि हम कचरा कलेक्शन करने का काम करें। तो एक प्रयास किया जा रहा है, पहल किया जा रहा है। और इसी तरह की समस्या मैं समझता हूं कि हर जगह पर है। कूड़ा प्रबंधन आपने दिखाया, आप फ्लैट्स के कूड़ा प्रबंधन कर रहे हैं। ये बात यह है कि आपके वजह से शहर पर, नगर निगमों पर कम बोझ पड़ेगा, काफ़ी कोई कॉपरेशन मिलेगा। अगर पूरे नगर के जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो आप लोग बना रहे हैं, उसके कूड़ा का प्रबंधन अगर समुचित ढंग से हर शहर में हो जाए तो बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं आप। सरकार पर ऊपर कर रहे हैं, आम लोगों पर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये पहल है और इसी तरह की पहल से बातें बनेगी। स्वच्छ भारत हो पाएगा, तभी स्वस्थ भारत हो पाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको मैं पुनः आमंत्रित करता हूं कि आप अपने भागीदारी हमारे डिपार्टमेंट को दें। हम आपको इनवाइट करते हैं, आप डिस्कशन करें हमारे अधिकारियों के साथ। आपके जो आइडियाज़ हैं उसको आप शेयर करने का काम करें। मैं पूरी तौर पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके आइडिया को, आपकी भागीदारी को हम स्वागत करेंगे। और निश्चित तौर पर जब तक सब लोगों की भागीदारी नहीं होगी,
ये एक बड़ा चैलेंज है, मैं समझता हूं। इससे जिस तरह से क्लीन इंडिया के लिए भारत की सरकार ने पहल की है, मैं क्या समझता हूं कि इससे तो व्यापार में भी इससे लाभ होगा। अब प्लान किया जा रहा है 11 करोड़ का शौचालय का निर्माण करना है, और सचमुच में उस शौचालय का निर्माण के लिए कार्रवाई शुरू हो जाए तो उसके लिए ये जो बिल्डिंग्स बनाने पड़ेंगे, उसके लिए सामग्री लाने पड़ेगी, तो उससे बिजनेस व्यापार भी इससे बढ़ेगा। मैं समझता हूं उसके लिए भी बेनिफिशियरी होगा। तो मैं समझता हूं कि ये एक जो बड़ा चैलेंज है माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है, और सबकी भागीदारी, सबका सहयोग चाहा है, तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आपकी भागीदारी हो। और पहल अच्छा आपने किया है। हर शहर में अगर खास तौर पर ये प्रयास अगर किया जाएगा कि हम अपने बिल्डिंग्स का कचरा कूड़ा शहर के दूसरे भाग में नहीं भेजेंगे। हमारे यहाँ कितनी कमी है, अब घर से खुद से सफाई नहीं रखेंगे, खुद की सफाई करते हैं और घर के निकाल करके बाहर कचरा फेंक देते हैं। कितना सिविक सेंस की कमी है। और जब तक सिविक सेंस हम में नहीं आएगा, ये हम जानेंगे नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं, तब तक मैं समझता हूं कि ये लाइलाज है। इसलिए सबकी जन भागीदारी की आवश्यकता है, इससे सबको अवेयरनेस करने की जरूरत है। हम तो चाहेंगे कि आप इस तरह का कोई हर शहर में जाकर के, खासतौर पर गांव लेवल में जाकर के कोई एक प्रोग्राम बने, आपकी संस्था का प्रोग्राम बने, एक छोटी सी फिल्म बना करके, अगर ये आइडिया आपके पास है कि किस तरह से गंदगी फैलता है और किस तरह से बीमारी आती है, खुले शौच में जाने से किस तरह से बीमारी आती है, अगर ये आप कुछ प्रदर्शित करने का काम करें तो मैं समझता हूं कि अपने शहरों के गांव तक जाने का काम करें, तो अवेयरनेस जगाने का काम करें। मैं तो आपसे अपील करूंगा कि इस पर आप विचार करिए, आपकी संस्था विचार करे और गांव तक लोगों को अवेयरनेस जगाएं, सिविक सेंस डेवलप करवाएं, तो मैं समझता हूं कि बड़ा सहयोग होगा। और मैं पुनः आप तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक अच्छी पहल की है, शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए। मैं बहुत धन्यवाद देते हुए इस विश्वास के साथ कि आपने जो शुरुआत किया है, आज केरल में किया है, कल गुजरात में करेंगे, परसों महाराष्ट्र में करेंगे, परसों हमारे बिहार में करेंगे, सब जगह करके, और कम से कम एक बहुत बड़ा जो अभी इंडस्ट्रीज आपका है, उस इंडस्ट्रीज में अगर इसको प्रयोग सफलपूर्वक करने का काम करेंगे, जैसे कि केरल में किया गया है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सफाई स्वच्छता के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज जो है, उसमें आप अपना सहयोग दे करके एक बहुत बड़ा काम करने का काम करेंगे। और सरकार की जो पहल है, स्वच्छ भारत अभियान की जो पहल है, उसमें बड़ा योगदान देने का काम करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आप सब लोग से पुनः अपील करते हैं कि आइए हम सब लोग मिलजुल करके संकल्प लें कि हम स्वच्छ भारत बनाएंगे, स्वस्थ भारत बनाने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। मैं प्रारंभ करता हूं, आप सब लोग साथ साथ में साथ देंगे। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी की थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। हर वर्ष 100 घंटा यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा।
मैं मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वो अन्य 100 व्यक्तियों से भी कराऊंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरूर बढ़ाए मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद।